हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप लोग तो सोना यूज करते होंगे घर में, हर एक कोई यहाँ पे सोना पहना हो, घर में आपके परिवार में पहनते होंगे, फैमिली में सोना पहनते होंगे। लेकिन आपको ये न्यूज़ नहीं पता होगा कि 1 जून 2021 से ये नियम लागू होने वाला है। अगर आपके सोना पे हॉलमार्क नहीं होगा या फिर गोल्ड का आप कोई भी ज्वेलरी बनाए हुए हैं, अगर उस पर हॉलमार्क नहीं होगा तो वो सोना आपका काम नहीं करेगा। मतलब वो आप कहीं भी नहीं उसे बेच सकते हैं या आप उसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि क्या गोल्ड हॉलमार्किंग का रूल है, क्या सरकार वो रूल लाई है और उससे आप किस तरह से आप बच सकते हैं, या फिर आपका पुराना सोना जो घर में रखा है उसका क्या होगा। मैं यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपका जो क्वेरी होगा यहाँ पे सारा मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करूँगा। सो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर वीडियो स्किप कर तो फिर आपको नहीं समझेगा सरकार का जो न्यू रूल है वो कब आया है और किस तरह से यहाँ पे चेंज करेगा। अगर वीडियो भी थोड़ा भी पसंद है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन पे आने के बाद कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 जून से लागू होंगे सोने के गहनों के नए नियम। मतलब 1 जून से आपका सोना का जो नया नियम है वो लागू हो जाएगा। मतलब आपका जो पुराना जो सोना है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, मैं पूरा आपको यहाँ पे बताऊँगा। गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों के बाद पुरानी ज्वेलरी का क्या होगा, इस समस्या के समाधान के लिए हमने एक्सपर्ट से पूरे मामले में जानकारी ली है। तो आइए हम आपको सारा चीज़ पढ़ के आपको बताते हैं। यहाँ पे देश में बिकने वाले हर गहने पर हॉलमार्किंग करना जरूरी हो गया। यह नियम 1 जून 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 में कहा था कि सोने के गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जुलाई महीने में सरकार ने इसकी तारीख को बढ़ाकर 1 जून 2021 कर दिया। गोल्ड हॉलमार्किंग शुद्धता का प्रमाण माना जाता है और फिलहाल यह स्वैच्छिक है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पूछे रहे हैं कि नए नियम आने के बाद पुराने गहनों का क्या होगा, क्या उनके दाम गिर जाएंगे, क्या कोई भी उन्हें अब खरीदेगा नहीं। यही सवाल हमने कमोडिटी एक्सपर्ट से पूछे तो उन्होंने विस्तार से इसकी जानकारी दी। अब हम आपको यहाँ पे विस्तार से बताते हैं कि आपको गहनों का क्या होगा, क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं, उससे आप सारा आपका जुड़ा सवाल यहाँ पे हम बताएंगे। सवाल सबसे पहले जानते हैं 1 जून से गहनों को लेकर क्या बदलने वाला है। कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार ने 1 जून से सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को जरूरी कर दिया। इसका मतलब साफ है कि देश में बिकने वाले सभी गहने पर हॉलमार्क का निशान लगा होना जरूरी है। हॉलमार्किंग सोने, चांदी और प्लेटिनम की शुद्धता को प्रमाणित करने का एक जरिया होता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो यह भरोसा दिलाता है कि आपके ज्वेलरी में लगे सोने कितना शुद्ध है। मौजूदा समय में सिर्फ सोना और चांदी ही हॉलमार्किंग के दायरे में आता है। पूरे देश में मौजूदा हॉलमार्किंग केंद्रों पर हॉलमार्किंग की जाती है और इसकी निगरानी भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा होती है। अगर गहनों पर हॉलमार्क है तो इसका मतलब है कि उसकी शुद्धता सही है। हमारे देश में सोने चांदी के गहनों की प्रामाणिकता के लिए BIS हॉलमार्किंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। BIS का चिन्ह प्रमाणित करता है कि गहना भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। BIS भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। BIS हॉलमार्किंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ जोड़ा गया है। इस प्रोसेस के तहत BIS द्वारा ज्वेलर्स को रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता है, जिसके बाद ज्वेलर्स किसी भी BIS से मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर से गहनों को हॉलमार्क करा सकता है। तो यहाँ पे BIS से हॉलमार्क करा सकता है गहना को। दूसरा सवाल है अब कौन कौन से गहनों की हॉलमार्किंग होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि ज्वेलर्स को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट सोने के गहनों को बेचने की अनुमति होगी। उम्मीद है कि इस कदम से गोल्ड मार्केटिंग में पारदर्शिता बढ़ जाएगी। सवाल तीसरा हो गया मेरे सोने के पुराने गहनों का अब क्या होगा। कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि पुराने गहनों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया ने को बताया है कि पुराने गहनों पर भी हॉलमार्किंग कराई जा सकती है। किसी भी हॉलमार्क सेंटर पर जाकर गहनों पर हॉलमार्किंग कराई जा सकती है। इसका शुल्क भी अधिक नहीं होता है। अगर हॉलमार्किंग नहीं कराई तो क्या होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि हॉलमार्किंग नहीं कराने पर गहनों को बेचने में परेशानी हो सकती है। ज्वेलर आपके गहनों के सही दाम नहीं लगाएंगे। ऐसे में आपको नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। सवाल 5 कैसे होती है हॉलमार्किंग। ज्वेलरी पर BIS का तिकोना निशान, हॉलमार्किंग केत का लोगो, सोने की शुद्धता लिखी होगी। साथ ही ज्वेलरी कब बनाई गई है, इसका साल और ज्वेलर का लोगो भी यहाँ पे आपको दिया होता है।
सवाल 5वां, ज्वेलर की गड़बड़ी करने पर क्या होगा? जानकारों का कहना है कि 1 जून से लागू होने वाले नियम पर सख्ती से पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 लाख रुपये से लेकर माल के मूल्य के 5 गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा 1 साल की कैद भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सोने की क्या क्या यहाँ पे आपको करना है। क्या इससे जुड़ा कोई ऐप भी है? सरकार ने BIS केयर ऐप के नाम ऐप भी लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राहक सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ऐसे ऐप से जरिए सिर्फ सोने की शुद्धता की जांच ही नहीं बल्कि इससे जुड़ा कोई भी शिकायत भी आप कर सकते हैं। इस ऐप में अगर आप सामान का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और हॉलमार्क नंबर गलत पाया जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड होने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी OTP के जरिए वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। जब आप ऐप खोलेंगे तो कई ऑप्शन के साथ एक ऑप्शन वेरीफाई हॉलमार्क भी होगा। वेरीफाई हॉलमार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको हॉलमार्क नंबर डालने पर आपको पता चल जाए कि आपको सोना की शुद्धता है क्या है, मतलब आपका सोना सही है कि गलत है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप यहां से यूज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका सोना सही है कि गलत है। तो आशा करते हैं आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आइडिया दिया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों में शेयर किया। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।